तो जी सलाम की जानिब से भी सबसे पहले बाबा कौम को खराज अकीदत, और उनका नाम हमेशा हमेशा अमर रहेगा जब तक दुनिया है। महात्मा गांधी याद किए जाते रहेंगे। आज 2 अक्टूबर है और 150 साल हो चुके हैं बाबा कौम को। इस दुनिया में आए हुए तमाम सियासी जमातें बापू को खराज अकीदत पेश कर रही हैं। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने आज सुबह 5 बजे राजघाट पहुंच करके महात्मा गांधी को खराज अकीदत पेश की। उसके बाद शाम 6 बजे पीएम मोदी अहमदाबाद पहुंचे हैं और तकरीब को खिताब किया है। इस दौरान पीएम मोदी ने पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी जिक्र किया। इसके बाद अब वजीर आजम नरेंद्र मोदी साबरमती आश्रम रिवर फ्रंट पहुंचे हैं और इससे पहले पीएम ने साबरमती आश्रम पहुंच करके बापू को खराज अकीदत पेश की थी, उनसे जुड़ी हुई चीजों को देखा था और बहुत वक्त वहां पर उन्होंने गुजारा। उसके बाद अब जो बड़ा ऐलान होने जा रहा है, खुले में शौच मुक्त भारत का ऐलान होने जा रहा है। बस थोड़ी देर बाद यह साबरमती से ऐलान होने जा रहा है और ये तस्वीरें इस वक्त बराह रास्त आपको हम दिखा रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस वक्त 150 साल जो तकरीब है यौम पैदाइश की महात्मा गांधी की, उसमें हिस्सा ले रहे हैं। और ये इस वक्त महात्मा गांधी का डाक टिकट और कॉइन जो वजीर आजम जारी कर रहे हैं, ये साबरमती से आप तस्वीरें देख रहे हैं। और ये जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत ये तकरीब इनेकाद की जा रही है और यहीं से ऐलान होगा खुले में स्वच्छ शौच मुक्त भारत का, जो कि एक बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था वजीर आजम नरेंद्र मोदी का। उसका ऐलान वो खुद करेंगे आज बापू की 150वीं यौम पैदाइश पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने थोड़ी देर पहले हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद किया और उनके वारिसीन का जिक्र किया, जो जॉर्डन में कुछ लोग उनसे मिले थे और उनका भी दहशतगर्दी को लेकर के जो मौक़िफ़ था, वही मौक़िफ़ जो हिंदुस्तान का है, उसको जिक्र कर रहे थे। उसके बारे में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बताया। साबरमती में बाबा कौम को याद कर रहे हैं। आश्रम में से बहुत बड़े अभियान की शुरुआत होने जा रही है और वो है खुले में शौच मुक्त भारत का ऐलान होना। यह अपने आप में एक बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था जिसको पूरा किया गया है। मेरे साथ बहुत खास मेहमान है, मैं तारुफ भी करवा दूं। मेरे साथ प्रोफेसर सीमा सिंह जी हैं। लगातार वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के क्रियाकलापों पर, उनकी सरकार की कारकर्दगी पर आप नजर बनाए रखती हैं। मेरे साथ संजय के चड्डा साहब स्टूडियो में तशरीफ फरमा, आइन के बड़े जानकार हैं और सीनियर एडवोकेट भी हैं, सियासी तज्जियाकार भी हैं। और मेरे साथ इस वक्त संजीव कौशिक जी भी इस स्टूडियो में तशरीफ फरमा है। आप सियासी तज्जियाकार भी हैं और एक तंज आपके जो होते हैं और ख़ास तौर से आपकी आलोचना कई मौक़ों पर सुनने के लिए बड़ी अहम होती है और बड़ी समझने वाली चीज़ होती है, इसलिए मैं आपको अपने साथ रखता हूं। एक अच्छे आलोचक के तौर पर भी आप जाने जाते हैं। सर, खैर मकदम है आपका। तो बड़ा विषय, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट। प्रोफेसर सीमा सिंह जी, किसी भी प्रधानमंत्री का लाल किले की फसील से जीतने के बाद पहली बार 15 अगस्त के संबोधन में ये कहना कि मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मेरी माएँ रात होने का इंतज़ार करती हैं, शाम होने का इंतज़ार करती हैं कि वो कब हो और वो खुले में शौच के लिए जाएं। ये मेरे देश की स्थिति है। इतनी बड़ी बात जिसको हम वहाँ से सुनना कभी सोचा भी नहीं था। वहाँ से तो हम ये सोचते थे कि अंतर्राष्ट्रीय नीतियों पर बात होगी, वहाँ से तो कुछ बड़े ऐलान होंगे देश के लिए, लेकिन वहाँ से एक व्यक्ति ये कहता है कि मेरा हदफ, मेरा लक्ष्य है कि मैं इस देश को खुले में शौच मुक्त बनाऊंगा और मैं ये मुहिम लेकर चल रहा हूं। उसके बाद वो व्यक्ति झाड़ू उठा करके कई बार लोगों के बीच में नजर आता है कि चलो निकलते हैं और घर की सफाई और मोहल्ले की सफाई और आंगन की सफाई शुरू करते हैं। तो ये कैसा वजीर आजम है, ये कैसी सोच है? इस सोच को आप कैसे देखती हैं जो आज पूरी होने जा रही है? देखिए, आज तो एक तो ये बहुत शुभ समाचार आएगा जिसकी कि हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि बहुत शीघ्र प्रधानमंत्री मोदी जी भारत ओपन डेफिकेशन मुक्त हो चुका है, इसकी घोषणा करने वाले हैं। लेकिन इमरान भाई, जो बात यहाँ पे आप कह रहे हैं कि मोदी जी लाल किले की प्राचीर से ऐसी छोटी छोटी बातें उठाते हैं जो कि आम पब्लिक या आम जनता के एकदम सीधे सरोकार से जुड़ी हुई है। अगर आप गांधी के दर्शन को देखिए और आज जो मोदी जी ने उस समय लाल किले की प्राचीर से जिस शौचालय निर्माण की मुहिम की शुरुआत करी थी, तो गांधी के दर्शन में स्वच्छता और स्वावलंबन दोनों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। और अगर आप गांधी के डेवलपमेंटल मॉडल को देखते हैं तो गांधी सबसे पहले क्या कहते हैं? गांधी ये कहते हैं कि गांव में ग्राम स्वराज्य होना चाहिए, स्वराज होना चाहिए, स्वावलंबन होना चाहिए और स्व की भावना होनी चाहिए। स्व की भावना का मतलब गांधी के, अगर आप पूरा गवर्नेंस को मॉडल को देखिए तो गांधी जी का इस बात पे बहुत जोर है कि गवर्नेंस का मॉडल टॉप टू बॉटम परकोलेट नहीं होना चाहिए, बल्कि हर व्यक्ति का गवर्नेंस में कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। मोदी जी ने स्वच्छता में, क्योंकि स्वच्छता को लेकर के हम सभी को पता है कि गांधी जी स्वच्छता को लेकर के बहुत ही ज्यादा केयरफुल थे और अगर आप उनके लेखों को देखिए तो उन्होंने लगातार न्यूज़पेपर में भी
स्वच्छता को लेकर के आर्टिकल्स लिखे हैं। खुद गांधी जी का कहना था कि किसी भी तरीके का डेफिकेशन एक पर्टिकुलर प्रोवाइडेड स्पेस में ही होना चाहिए और हर जगह पे ओपन डेफिकेशन जैसी जो चीजें इसको डिस्करेज किया जाना चाहिए। तो जब लाल किले की प्राचीर से मोदी जी ने इस बात की घोषणा करी तो उन्होंने उसी गांधी दर्शन को चरितार्थ करने की दिशा में एक कदम बढ़ाया था। और आज जब वो इस चीज की घोषणा करने जा रहे हैं कि भारत ओपन डेफिकेशन मुक्त हो चुका है, तो मुझे लगता है कि आज की तारीख में स्वच्छता के लिए हमेशा आग्रह करने वाली गांधी जी के लिए एक बहुत बड़ी, सच्चे अर्थों में एक बहुत बड़ी लेकिन ये श्रद्धांजलि या ये खिराज अकीदत करीब 70 साल बाद बापू को हम दे रहे हैं, ये भी सोचने वाली बात है। ये ठीक है कि इस देश में काम हुआ होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ इस दिशा में, लेकिन इसको हदफ बनाकर, लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ना ये एक बहुत बड़ा काम था और इस काम को सबसे पहले सोचना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ये तो चीजें ये मानकर चली जाती हैं कि ये तो होती रहेंगी, ये तो बहुत पीछे की चीजें हैं, लेकिन ये पहला रखना, ये सोच कितनी बापू के करीब लाती है, क्योंकि आवाम को बापू ने अपने साथ ऐसे नहीं जोड़ लिया था। महात्मा गांधी की एक आवाज पर लोग अपने कीमती कपड़े अगर जलाने निकल पड़ते थे अलमारियां खाली करके, तो कुछ तो जादू होगा उस व्यक्ति में, वरना कोई अपनी कबट, अपनी अलमारियां कीमती कपड़ों की, विलायती कपड़ों की ऐसे खाली नहीं करता। देखिए, अगर मैं आज तुलना करूं कि अगर हम गांधी दर्शन की बात करते हैं तो गांधी जी के पूरे जीवन दर्शन में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो बात है गांधी जी हमेशा जन भागीदारी की बात करते हैं। इसीलिए जब वो गवर्नेंस के मॉडल की भी बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि गवर्नेंस में हर व्यक्ति का एक कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। इसीलिए वो ग्राम स्वराज्य की बात करते हैं, वो ग्राम पंचायत की बात करते हैं, जिसका बेसिक पर्पज ही यही है कि गाँव में, शहरों में हर एक व्यक्ति इसमें कॉन्ट्रीब्यूट करे। अगर आप नरेंद्र मोदी जी की कार्यशैली को देखिए, क्योंकि मैं बहुत कोशिश करती हूँ माइन्यूटली ऑब्जर्व करने की, मोदी जी का भी एक चीज जो मुझे बेहद आकर्षित करता है वो ये है कि जब इनको कोई बड़ा मिशन लॉन्च करना होता है तो पहले ये उसको एक पब्लिक मूवमेंट की तरह लॉन्च करते हैं। और ये बात बखूबी वो इस चीज को समझते हैं कि जब तक किसी चीज को पब्लिक स्वीकृति अपनी नहीं देती तब तक कोई भी मूवमेंट, कोई भी सरकार की पॉलिसी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। इसीलिए आप देखिए, सरकार ने फिट इंडिया मूवमेंट चलाया, सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मूवमेंट चलाया, स्वच्छता को लेकर के जो मिशन चलाया उसमें क्लियर इंडिकेशन है कि जन भागीदारी के थ्रू ही इन चीजों को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया जा सकता योजनाएं है। सरकारी होकर रह जाती थी, सरकारी समारोह, सरकारी प्रोग्रामों के तक सीमित रहने वाली, हर व्यक्ति को ये भी संजीव जी हमने दौर देखा है। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्या आज के दिन 150 साल यौम पैदाइश पर हम बाबा कौम को, महात्मा गांधी को, इस दुनिया ने जिन्हें स्वीकार किया है उन्हें इस रूप में कि उनके इस देश से भारत कम से कम ये ऐलान कर सकता है कि हम खुले में शौच मुक्त हो चुके हैं, एक बड़ी और सच्ची श्रद्धांजलि है। देखिए, निश्चित तौर पे अच्छे कार्यों की सराहना की जानी चाहिए। मोदी जी ने एक बहुत अच्छा कार्य अपने लक्ष्य को ध्यान में रख करके उन्होंने शुरू की और वो समाप्ति के तौर पे है। लेकिन जब उपलब्धियों को अपने खाने में खींचने की बात होती है या लेने की बात होती है तो आप यह भी न भूलें, इसको समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ कि दादाजी ने जमीन खरीदी, पिताजी ने घर बनाया और बेटे ने रंग रोगन करवा के अपनी वाही लूट ली और बाजी मार के लेके चले गए वो। और उन्होंने कहा कि नहीं, इतने बड़े बेहतरीन रंग रोगन कराने के बाद में जब चमक उसमें आती है तो इसका श्रेय मुझे मिलना चाहिए। सवाल यह है कि क्या वाकई आप ये कहने में सक्षम हैं या फिर सीधे मन से कह रहे हैं कि पिछले 70 सालों में ऐसा कुछ नहीं हुआ, केवल ये 6 सालों की उपलब्धि है कि आज नहीं, मैं तो स्पेशल इस योजना की बात कर रहा हूं जिसका ऐलान उन्होंने कहा ना कि बापू का एक आप भी जानते हैं कि महात्मा गांधी, बाबा कौम की आदत हम लोग पढ़ते रहे हैं कि उनका वक्त होता था वो खुद अपना निकल जाते थे झाड़ू उठा करके कि मेरा अब सफाई का टाइम हो रहा है तो आप बैठे रहिए। कांग्रेस के आप तो पढ़ा हुआ तमाम लीडर आते थे चर्चा करने के लिए, तहरीक आज़ादी पर बात हो रही है, वो अपना उठ के चले जाते थे कि मेरा ये अभी वक्त है। और कई बार बाद से उनका झगड़ा हुआ, ये भी हम लोगों ने पढ़ा है कि चलो और सफाई में लगो, तो कहती थी नहीं, ये करने वाले दूसरे हैं, तो वो डांट देते थे, वो बात करना बंद कर देते थे। इस तरह का उनका तो इस बेस को समझना और उसको इंप्लीमेंट करने के लिए जी जान से लग जाना, ये 5 साल से भी बड़ा लंबा प्रोग्राम है, तो उस इच्छा शक्ति को तो कम से कम सराहना चाहिए ना। देखिए इमरान साहब, आपने चर्चा की गांधी जी के बारे में और तुलना कर रहे हैं मोदी जी से। मैं यही अंतर जो है ये मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि
गांधी जी अलग हैं। गांधी जी का अपना एक चरित्र था, स्वभाव था उनका, अपना एक व्यक्तित्व था, काम करने की शैली थी उनकी। गांधी जी हो सकता है कि कुछ लोग ये भी बताते हैं कि वो कुशल वक्ता नहीं थे, लेकिन उन्होंने जो अपने आचरण को जिस तरह से जमीनी स्तर पे रखा या सांचे में ढाला, वो नजीर बनता चला गया और लोग उनके आचरण का अनुसरण करते चले गए। गांधी जी केवल बात करने वाले लोगों में से नहीं थे, बहुत अच्छे वक्ता भी नहीं थे, कुशल वक्ता भी नहीं थे वो। तो जो भी समझ रहा हूं आपकी तंज समझ रहा हूं। नहीं आप समझ रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब उपलब्धियों को अपने खाने में बांटने की बात आती है तो निश्चित रूप से समीक्षा की जाएगी, समीक्षा की जाएगी। आप एक अच्छे आलोचक हैं और चीजों को स्वीकारते भी हैं। सर मैं कह रहा हूं कि बात से बढ़कर यहाँ काम भी तो हुआ। आज भारत खुले में शौच मुक्त होने जा रहा है, क्या ये सिर्फ बात? क्या इस बिना पे क्या 2 दिन पहले की खबर आपने देखा होगा अखबारों में कि 2 बच्चों को किस तरह से मार दिया गया? मध्य प्रदेश में हुआ, वहां पर एक पार्टी, मैं फिर उस राजनीति में नहीं जाऊंगा, मैं भी नहीं जाना चाहता। मैं यही कह रहा हूं कि केवल आप उजाले घटना से उस घटना से क्या आप इस इतने बड़े आंदोलन पर पलिता इसको मानेंगे? नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि केवल उजाले पक्ष को नहीं देखें आप उसके स्याह पक्ष को भी देखें। ये चीज तो हो सकता है 10 साल और लगे सर, लेकिन एक मुहिम तो चल पड़ी है ना। आज ये काम स्वागत किया, मैंने शुरुआती दौर में ही स्वागत किया। काम अगर अपने आधे स्तर पर पहुंचा है तो पहुंचा तो है ना साहब। मैंने शुरुआती दौर में ही मैंने स्वागत किया है कि बहुत अच्छी बात है, बहुत सारी चीजों पे जिसपे शायद मैंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री होने के नाते इन छोटे छोटे चीजों पे इस बार एक चीज और मैं ऐड कर दूं। इस बार प्रधानमंत्री ने जिस तरह से जनसंख्या को लेकर के जिस तरह से इशारे में ही उन्होंने जितना कुछ कहा, मैं समझता हूं कि इतनी बड़ी भी हिम्मत होनी चाहिए। जो अच्छी बातें हैं उस कहने में कोई गुरेज नहीं है। तो बहुत सारी चीजें जो एक प्रधान के समझ में आती है बात या दिमाग में आती है, कुछ लोगों के दिमाग में शायद इससे पहले वाली सरकारों की बात यदि मैं कर लूं तो उस तरह से या तो वो एक नीति बनाने में सफल नहीं रहे या फिर नीति बनाए भी तो लोगों को नहीं जोड़ पाए। कितने लोगों को, जो सीमा जी कह रही थी जी, इसको लोगों तक नहीं ले जा पाए। तो इस मामले में निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ तो करनी ही होगी कि चाहे छोटे स्तर पे हो या बड़े स्तर पे हो, वो मैं आ रहा हूं। ये आपको हम तकरीब लाइव भी दिखा रहे हैं, आप लाइव दिखा रहे हैं। आप देखिए तस्वीरों में भारी लोग जुटे हैं, यहां से बड़ा ऐलान होगा। ये हमारा बड़ा सपना था। संजय के चड्ढा साहब, आप कैसे देखते हैं? हो सकता है कि इसमें ये वजीर आजम अपनी बात रखना शुरू कर चुके हैं, जरा हम सुन लेते हैं फिर बात करते हैं। અને ચરખાધારી મોહનની આ પવિત્ર ભૂમિ પર પધારેલા દેશભરના સરપંચ મિત્રોનું, સ્વચ્છતાના સિપાહીઓનું આદરપૂર્વક સ્વાગત કરું છું। સાબરમતીના સંત, યુગ પુરુષ મહાત્મા ગાંધીની વંદના, એનો આ અવસર સ્વચ્છાગ્રહીઓની વંદનાનો પણ અવસર બન્યો છે। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी, मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी जी, केंद्र और राज्य सरकार के अन्य सहयोगी, नाइजीरिया, इंडोनेशिया और माली सरकार के प्रतिनिधिगण, दुनिया के अलग अलग देशों के हेड्स ऑफ मिशन देश भर से यहां पहुंचे, हजारों स्वच्छाग्रही, मेरे सभी सरपंच साथी, भाई और बहनों, मैं आज अपनी बात प्रारंभ करने से पहले साबरमती के इस तट पर यहां उपस्थित सभी सरपंचों के माध्यम से देश के सभी सरपंचों, नगरपालिका, महानगरपालिका के सभी संचालक बंधुगण, भगिनीगण, आप सबने 5 साल लगातार जो अविरत पुरुषार्थ किया है, जिस समर्पण भाव से मेहनत की है,
जिस त्याग भावना से पूज्य बापू का सपना साकार किया है, इसलिए आज मैं अपनी बात शुरू करने से पहले आप सबको आदरपूर्वक नमन करना चाहता हूं। साबरमती के इस पावन तट से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और सादगी के सदाचार के प्रतीक पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को मैं नमन करता हूं, उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। साथियों, पूज्य बापू की 150वीं जयंती का पावन अवसर हो, स्वच्छ भारत अभियान का इतना बड़ा पड़ाव हो, शक्ति का पर्व नवरात्र भी चल रहा हो, हर तरफ गरबा की गूंज हो, ऐसा अद्भुत संयोग कम ही देखने को मिल पाता है। और देश भर से जो हमारे सरपंच भाई बहन आए हैं, आप लोगों को गरबा देखने का अवसर मिला कि नहीं मिला? गए थे गरबा देखने? बापू की जयंती का उत्सव तो पूरी दुनिया मना रही है। कुछ दिन पहले संयुक्त राष्ट्र ने डाक टिकट जारी कर इस विशेष अवसर को यादगार बनाया और आज यहां भी डाक टिकट और सिक्का जारी किया गया है। मैं आज बापू की धरती से, उनकी प्रेरणा स्थली, संकल्प स्थली से पूरे विश्व को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। भाई और बहनों, यहां आने से पहले मैं साबरमती आश्रम गया था। अपने जीवन काल में मुझे वहां अनेक बार जाने का अवसर मिला है। हर बार मुझे वहां पूज्य बापू के सानिध्य का एहसास हुआ, लेकिन आज मुझे वहां एक नई ऊर्जा भी मिली। साबरमती आश्रम में ही उन्होंने स्वच्छाग्रह और सत्याग्रह को व्यापक स्वरूप दिया था। इसी साबरमती के किनारे महात्मा गांधी जी ने सत्य के प्रयोग किए थे। भाई और बहनों, आज साबरमती की ये प्रेरक स्थली स्वच्छाग्रह की एक बड़ी सफलता की साक्षी बन रही है। ये हम सभी के लिए खुशी और गौरव का अवसर है। और साबरमती रिवर फ्रंट पर इस कार्यक्रम का आयोजन होना मेरे लिए तो दोहरी खुशी का विषय है। साथियों, आज ग्रामीण भारत ने, वहां के लोगों ने खुद को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया है। स्वेच्छा से, स्वप्रेरणा से और जन भागीदारी से चल रहे स्वच्छ भारत अभियान की ये शक्ति भी है और सफलता का स्रोत भी है। मैं हर देशवासी को, विशेषकर गांवों में रहने वालों को, हमारे सरपंचों को, तमाम स्वच्छाग्रहियों को
आज हृदयपूर्वक बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज जिन स्वच्छाग्रहियों को यहां स्वच्छ भारत पुरस्कार मिलाए हैं, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज मुझे वाकई ऐसा लगा जैसे इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। जिस तरह देश की आजादी के लिए बापू के एक आह्वान पर लाखों भारतवासी सत्याग्रह के रास्ते पर निकल पड़े थे, उसी तरह स्वच्छाग्रह के लिए भी करोड़ों देशवासियों ने खुले दिल से अपना सहयोग दिया। 5 वर्ष पहले जब लाल किले से मैंने स्वच्छ भारत के लिए देशवासियों को पुकारा था, तब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जनविश्वास था और बापू का अमर संदेश था। बापू कहते थे कि दुनिया में जो बदलाव आप देखना चाहते हैं, पहले वो स्वयं में लाना होगा। इसी मंत्र पर चलते हुए हम सभी ने झाड़ू उठाई और निकल पड़े। उम्र कुछ भी हो, सामाजिक और आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, स्वच्छता, गरिमा और सम्मान के इस यज्ञ में हर किसी ने अपना योगदान दिया है। किसी बेटी ने शादी के लिए शौचालय की शर्त रख दी, तो कहीं शौचालय को इज्जतघर का दर्जा मिला। जिस शौचालय की बात करने में कभी झिझक होती थी, वो शौचालय आज देश की सोच का अहम हिस्सा हो गया है। बॉलीवुड से लेकर खेल के मैदान तक स्वच्छता के इस विराट अभियान ने हर किसी को जोड़ा, हर किसी को प्रेरित और प्रोत्साहित किया। साथियों, आज हमारी सफलता से दुनिया चकित है। आज पूरा विश्व हमें इसके लिए पुरस्कृत कर रहा है, सम्मान दे रहा है। 60 महीने में 60 करोड़ से अधिक आबादी को टॉयलेट की सुविधा देना, 11 करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण,